जेकेसी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अत्याधुनिक स्काई वॉक मां वैष्णो के भक्तों को समर्पित, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। मेरी माटी मेरा देश के तहत बड़ी ब्राह्मणा की पंचायत मीन सरकारी हाई स्कूल में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। जुगल किशोर, पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। डीसी डोडा विशेष महाजन ने डोडा में निर्माणाधीन बहुमंजिला कार पार्किंग परियोजना के शिलान्यास का किया निरीक्षण। जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। आरक्षण के कई मुद्दों पर जताया रोष। अब समाचार विस्तार से। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी करीब 12 बजे पंछी हेलीपैड पर उतरी। यहां उनका भव्य स्वागत श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग और पुलिस के आला अधिकारियों ने किया। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। महामहिम ने मां वैष्णो देवी भवन पर बने स्काई वॉक व नवदुर्गा पथ को जनता को समर्पित किया। इसके बाद माता के दर्शन के लिए वे रवाना हुई। मेरी माटी मेरा देश के तहत आज ब्लॉक बड़ी ब्राह्मणा की पंचायत सरकारी मीन हाई स्कूल में सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश गंगा द्वारा शहीद जवानों के घर से लाई गई मिट्टी को एक कलश में डालकर दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका के लिए भेजी जाएगी। इस मौके पर वीडियो ऑफिसर दीक्षा रैना, मीन सरकार के हाई स्कूल के प्रिंसिपल भारत प्रसाद, भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम शर्मा, मंडल अध्यक्ष अत्रेश दत्ता और भाजपा के गणमान्य कार्यकर्ता और स्कूल के बच्चे और स्कूल के अध्यापकों के साथ शहीद परिवारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गर्व करेंगे भारत की ठीक है सारे भारत मेरा देश विश्व की पुकार है, भागवत का सार है। बेसिकली सरकारी प्रोग्राम है, सहयोग चाहिए। गर्व की बात है कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो सोच है, जो कार्यक्रम उन्होंने रखा मेरी माटी मेरा देश, आज ये लगता है कि लोग उस माटी से जुड़े हैं। हर घर से और हर गांव से, हर पंचायत से ये मिट्टी लाकर यहाँ पर जो कलश रखे गए थे आज ये समर्पित किए हैं। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि मैंने बहुत से ऐसे भारतीय देखे हैं। एक बार एक एयरपोर्ट पर एक आदमी पकड़ा गया तो उसका सारा सामान चेक किया। उन्होंने कहा कोई एक पोटली अंदर पड़ी हुई है, वो कोई लगता है कि कोई ड्रग्स वगैरह है। जब वो खोली गई तो उन्होंने देखा, उसको टेस्ट किया, उन्होंने कहा ये तो मिट्टी है। उसने कहा ये मैं देश की मिट्टी ले जा रहा हूँ। हमारा देश की मिट्टी से जुड़ाव हो, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति तो जो भारत है वो आगे आए, हमारा देश एक जीवंत देश बने जिसमें रूह हो। रूह तभी आ सकती है कि जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, नहीं तो अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं। तो ये आज का जो कार्यक्रम है इसी दिशा में कार्यक्रम था और आज ये मिट्टी जो सुपुर्द की गई है, अब ये दिल्ली में जाएगी, अमृत वाटिका बनेगी। वहाँ पर जो हमारे शहीद हैं उनके परिवारजन जहाँ हम लोग जब जाएंगे तो हमें ये गर्व होगा कि हमने ये मिट्टी जो है यहाँ पर हमारे घर से भी आई है और हमारे देश से भी आई है और वो वाटिका देख के सभी लोग खुश होंगे। तो यही प्राइम मिनिस्टर की सोच है कि देश को एक सूत्र में बांधना। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो देश के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और भारतीय जो एकता, अखंडता के लिए ये कार्यक्रम था। जी द्वारा दिया गया कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश
यहाँ पर आज आयोजित किया गया। आप जानते ही हैं कि भाई देश के हर कोने से, हर गांव से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर पंचायत, हर ब्लॉक और हर डिस्ट्रिक्ट से माटी जो है वो एकत्रित की जाएगी और कलश में डाली जाएगी। फिर वो कलश जो है ब्लॉक स्तर पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद वो कलश जो है वो दिल्ली में जाएंगे। तो आज इस जो बड़ी ब्राह्मणा हमारा ब्लॉक है, इस क्षेत्र के घर घर से जो मिट्टी एकत्रित की गई थी, जिसमें हमारे शहीदों के परिवार और उनके आंगन की मिट्टी, यहाँ पर सोशल वर्कर के नाते जो काम करने वाले लोग हैं, आर्मी में अपना योगदान देने वाले लोग हैं, बेल्ट फोर्स में कोई भी, और फिर देश के हर नागरिक के घर से जो मिट्टी एकत्रित की गई है, विशेष तौर पर बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक में, वो आज यहाँ पर कलश लाए गए हैं और वो कलश जो हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को समर्पित कर दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी और हमारी डीडीसी मैडम आशा जी और शिल्पा दुबे जी, जय जी और अश्रेष दत्ता जी, और उसके अलावा ये जो हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल मीन सरकार है, और इस स्कूल में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। स्कूल के हेडमास्टर और इनका जितना भी स्टाफ है और प्यारे विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान जो है वो दिया है। अच्छा लगता है, लोगों को मान सम्मान देना तो किसको प्यारा नहीं लगता, लेकिन हमारा जो दायित्व बनता है कि भाई शहीदों के परिवारों को मान सम्मान देते हुए वहाँ के उनके आंगन से मिट्टी लेकर दिल्ली भेजना। और दिल्ली में एक अमृत वाटिका नाम से अमृत वन बनाया जाएगा और वर्षों तक दुनिया, जो देश के नागरिक याद करेंगे कि भाई ये अमृत वन जो है शहीदों की याद में जो है वो बनाया गया है। डीसी डोडा विशेष महाजन ने आज डोडा में निर्माणाधीन बहुमंजिला कार पार्किंग बस स्टैंड परियोजना के शिलान्यास का निरीक्षण करते हुए इच्छुक विभाग से डोडा शहर को बार बार होने वाले ट्रैफिक जैम से राहत देने के लिए इस प्रतिष्ठित परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। 32 करोड़ की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और तय समय सीमा के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना का लक्ष्य डोडा के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को पूरा करना है। अगले महीने की 5 तारीख को और ये वाला तैयार हो जाएगा। दिवाली से पहले और उसकी खुदाई भी हो जाए। वो इसके ऊपर तो हम काम कर देंगे, तेज हो जाएगा। इसके ऊपर से साथ में काम शुरू कर देंगे, लेआउट करके ना रोज। बोलिए अभी बोलिए खाली करें। लेकिन मेरी कोशिश और मेरे जितने भी दोस्त इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कोशिश ये है कि क्या एक प्रोजेक्ट डोडा में वक्त से पहले ख़त्म करके दे सकते हैं, उसकी कोशिश है। दूसरी बात ये है कि ये जो लोगों का सपना था, आपको पता है कि डोडा मुझे लगता है रोज़ पूरे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाहर से भी इतने लोगों का आना और जाना देखता है कि जो इसकी पॉपुलेशन है उससे ऑलमोस्ट ट्वाइस या 2.5 टाइम्स लोग विजिट करते हैं, क्योंकि सारे ऑफिस यहाँ पे हैं, सब लोग यहाँ पे हैं, मेजर मार्केट यहाँ पे है। तो उस पार्किंग के, उस कंजेशन के, उस जामिंग के इशू को कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए पार्किंग जरूरी है। जब तक ये बनती है, हमने म्यूनसिपैलिटी को कुछ चीज़ें कही हैं। आने वाले 1 या 2 दिनों में मैंने ईओ को कहा है, जो लोग सड़क पे गाड़ी खड़ी करते हैं हम उनसे चार्ज लेना शुरू करें। आपको हमने फाइन किया, आपकी गाड़ियों पे लाइसेंस पे इशू लिए, आप सुधरे नहीं। अब हमने इनको कहा है, जो गाड़ी रोड पे 1 घंटे से ज़्यादा खड़ी होती है, आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी होती है, उस पर चार्ज लगाएंगे और वो डिपॉजिट करेंगे, नहीं तो हम गाड़ी सीज करेंगे। आप लोगों की मदद चाहिए जब तक ये पार्किंग बन जाती है। डोडा को डीकंजेशन कैसे रखा जाए, डीकंजेस्टेड कैसे रखा जाए। इसके अलावा हमने हाउसिंग एंड अर्बन को कुछ और स्कीम्स भेज रहे हैं यहाँ से, जिसमें सिटी डीकंजेशन प्लान है। अगर वो अप्रूव हो गया तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप लोगों को एक और चीज़ की बधाई देना चाहता हूँ कि परमाद रोड से गाड़ी ट्रायल टेस्ट में रन कर चुकी है।
जैसे ही काम कंप्लीट होता है हम कोशिश करेंगे कि एक साइड पे ट्रैफिक वहाँ से भी करेंगे ताकि शहर में वही गाड़ी आए जिसका शहर में आना। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रोफेसर गिरधारी लाल थापा ने कहा कि प्रशासन ने पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किया और अब प्रत्यक्ष चयन में भी कुछ शंकाएं उत्पन्न कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने आरक्षण को लेकर अन्य भी कई मुद्दों पर बात की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है और मैं प्रोफेसर गिरधारी लाल थापा वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जकारसिया आप सब मीडिया बंधु का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कुछ एक अहम मुद्दों को लेके हमने रखी हुई है और उन पे जाने से पहले मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका शीर्षक आपसे शेयर करूं कि देखने में ये आया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस को ख़त्म करने के बाद ये जो बीजेपी रजीम जो है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, इन्होंने एक फ़ैसला करके रखा हुआ है, तहिया करके रखा हुआ है कि इवन रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स जो है उसे भी ख़त्म करना है। एंड नॉट ओनली दिस, फिर कुछ एक जो हैं वो जहाँ की यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ के हमारे लोकल पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे अपने डिफरेंट मोर्चाज में हमारे ही समाज के लोग जो हैं इन्होंने काठपुतली का काम करने के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं, उनसे आए दिन जो है ये झूठ जो है ये उगलवाते रहते हैं। मैं बात कर रहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है उसे तो ख़त्म किया ही किया, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उसमें भी ये जो है ये अटैक कर रहे हैं, उसे टारगेट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर निकला है, ऑर्डर नंबर मैं आपसे शेयर करूं, ये है 498 डेटेड 26/9/2023 का है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसमें भी रिजर्वेशन जो है उसे ख़त्म की है और उसमें वो जो अब कुछ एक पोस्ट जो रह जाती थी, कुछ एक बच्चे जो मिनिमम क्राइटेरिया तक अगर नहीं पहुंचते थे तो वहाँ पे कुछ एक रिलैक्सेशन होती थी और जो बची हुई पोस्टें जो हैं वो विद द रिलैक्स क्राइटेरिया स्टैंडर्ड उनको जो है वो दी जाती थी। अब इस ऑर्डर के मुताबिक इन्होंने उसको भी जो है ये ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी बच्चा बच्ची जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया अगर नहीं लेता है, ही और शी इज़ नॉट लाइकली टू बी टेकन। फिर यहाँ के ये जो मैंने पहले आपको कहा कि कुछ एक हमारे समाज के लोग जो हैं इन्होंने मोर्चाज में भर्ती करके रखे हुए हैं और वो आए दिन जो हैं लोगों को मिस गाइड करते रहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और इसमें सिर्फ हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं, हमारे मोर्चाज के नहीं, इवन सेंट्रल लीडरशिप जो है वो भी आकर के जो है ये झूठे जो है वो मिस गाइड जो है प्रोपेगेंडा जो है वो करते रहते हैं। और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा आज माली कम चौकीदार के समर्थन में आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। इस दौरान इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अनिल शर्मा ने इनकी मांगों को उजागर करते हुए कहा कि इन्हें परमानेंट डेली वेजर्स का दर्जा दिया जाए और इनकी हाजिरी को भी बायोमेट्रिक तरीके से लगाया जाए। माली कम चौकीदार तुम्हारे साथ हैं। शर्मा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माली कम चौकीदार एकता जिंदाबाद, माली कम चौकीदार एकता जिंदाबाद। अनिल शर्मा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा हक ले लो, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक। दोनों हाथ खड़े करो सभी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। माली कम चौकीदार एकता जिंदाबाद। शर्मा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा देखिए, आज ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस माली कम चौकीदारों की सपोर्ट में हम लोग उतरे हैं। आप देख रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न से आए हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट से माली कम चौकीदार के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं को आज सिर बुलाया गया था और मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि इन लोगों का हक इनको जो है वो मिलना चाहिए। पिछले 20-25 सालों से ये लोग जो हैं अपने हर हक के लिए दरबदर हो रहे हैं, अपने हक के लिए जद्दोजहद जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो गहरी नींद पे सोई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के हयान कंगन इलाके में नाला सिंध में ब्लीचिंग पाउडर के अवैध इस्तेमाल के कारण बड़ी संख्याओं में मछलियां मृत पाई जा रही हैं।
जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा मछलियों को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने उन शरारती तत्वों को भी पकड़ लिया। एक्चुअली जब सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हुआ है, आपको पता है कुछ दिन पहले भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हुआ था और एक सानिया सा है हमारे ऑफिसर्स के लिए, हम लोगों के लिए जो मुलाजिम हैं, जो जिनकी रोजी रोटी इस पे चलती है। एंड ओवरऑल ये बिल्कुल दिल को चीर देने वाली सिचुएशन होती है, चीर देने वाले नज़ारे होते हैं जब फिश की मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो हमने सुबह से ही बिल्कुल हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमने पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया और अपनी लेवल पे जब हमने एक टीम तश्कील की जो बिल्कुल इस एरिया को हमने पूरा छान मारा और फाइनली हमें एक बैग मिला है। वो बैग जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बैग, ये वाला बैग जो है इसमें ब्लीचिंग पाउडर है। यही बैग जो है वो इस्तेमाल किया गया था मछलियों को मारने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जल शक्ति डिपार्टमेंट को इश्यू किया गया है ये बैग और इसमें एक बैच नंबर भी लिखा होगा, बैच नंबर P979। ये जल शक्ति डिपार्टमेंट का बैग है और इस ज़िमन में जब हमने एक्सन PHE जो यहाँ पर हैं उनसे हमने बात की तो उनके स्टोर्स भी हमने कुछ विजिट किए। ये वाली कंपनी का जो ब्लीच है वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में नहीं आता। युवा नेताओं को आवश्यक जीवन रक्षक कौशल के साथ सशक्त बनाने की तैयारी और सामुदायिक सेवा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समूह मुख्यालय जम्मू के तत्वाधान में 2nd जम्मू कश्मीर गर्ल्स बटालियन NCC इकाई ने एनेस्थीसियोलॉजी विभाग एम्स जम्मू के सहयोग से एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य NCC कैडेटों को चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त और सुसज्जित करना है। करेंगे अगर हम नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही नीचे करेंगे। अगर मूव मेल है तो कर सकते हैं, फीमेल है तो इट विल बी डिफिकल्ट, है ना। yes. तो आपने क्या सर्च करना है, लोअर हाफ ऑफ चेस्ट, है ना, और मिड पॉइंट। तो बेटा जब आपने हील रख लिए उसके बाद 30 के बाद राइट थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे रिकॉइल के लिए, बट हम डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है कोमल। तो आज हमारे पास एम्स विजयपुर जम्मू के मेडिकल स्टाफ आया था। उन्होंने आज हमें CPR के बारे में बताया एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताया, विच इज़ कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें किसी पेशेंट को CPR प्रोवाइड करना है या फिर हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। एंड उसमें हम लोगों को CPR के बताया कि हमें कंप्रेशंस देने होते हैं एंड ब्रेथ्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं। हमें AED के बारे में पता चला, AED के बारे में, विच इज़ ऑटोमेटेड इमरजेंसी और एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एंड हमें पता चला कि हमें रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है एंड पहला है कि हमें कॉल करना है इमरजेंसी सर्विसेज को, एम्बुलेंस को कॉल करना है, विच इज़ 108। एंड दिस इज़ टू इंश्योर कि अगर हमें लगता है कि हम कैपेबल नहीं हैं या हमें लगता है कि हम हेजिटेट कर रहे हैं। एम्स जम्मू के डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलके हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज गांधीनगर में अपने NCC कैडेट्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट स्किल्स के बारे में, किसी भी इमरजेंसी या दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति को जिसकी सांस ना चल रही हो या दिल की धड़कन ना चल रही हो, उसको इमीडिएट फर्स्ट एड देने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम पहले उन बच्चों को मदद कैसे करनी है और उसका मदद करने के लिए इस्तेमाल करने वाले इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे NCC के कैडेट्स सोसाइटी का, समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमारे कैडेट्स आगे चल के इतने सक्षम हो जाएंगे कि इमरजेंसी के दौरान किसी भी व्यक्ति की मदद कर पाएँ। ये आज की इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है। न्यूज़ अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।